नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव सोशल रिएक्शन से। आप लोगों से मेरी एक अपील ये है कि आज लक्ष्मण यादव के साथ जैसा दुर्व्यवहार हमारी यूनिवर्सिटी या सरकार कर रही है, इस तरह से दुर्व्यवहार जो है कि हम में से किसी के साथ हो सकता है और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। लक्ष्मण यादव एक अकेले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे प्रोफेसरों के साथ ऐसी जो है कि इस ढंग से उनके साथ किया गया, उनको निकाला गया, बाहर किया गया, लेकिन लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। उठाना भी चाहिए। और आज जैसे उनके साथ, उनके तमाम साथियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जहां आज उन्हें 5, 7 साल, 10 साल पहले परमानेंट कर देना चाहिए था, वहाँ इतने दिन तक के इंतज़ार के बाद उनको सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल जो साइलेंट बैठे हैं, वह बिल्कुल गलत बात है। और अभी न्यूज़ में हमें देखने को मिला कि हाजीपुर बिहार से बहुत सारे नौजवान, पुरुष, महिलाएं, सभी लोग जो है कि जन मोर्चा खोल दिए हैं कि हमारे बहुजन लीडर के साथ यह जो हो रहा है, यह गलत हो रहा है और लक्ष्मण यादव को पुनः जो है कि अपने पद पर उन्हें प्रतिष्ठित किया जाए, ससम्मान। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अंदर जन आक्रोश होना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए। और मैंने देखा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा SC/ST समाज के लोग थे, जबकि लक्ष्मण यादव OBC समाज से आते हैं, लेकिन OBC समाज के लोग कम हैं। OBC समाज के लोग कब जागेंगे? जागना चाहिए। नहीं जागेंगे तो धीरे धीरे ज़मीन में, मिट्टी में मिल जाएंगे। और इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर मैं तो इस चीज़ को मानने के लिए खड़ा हूँ कि भाई OBC से बेहतर हैं SC/ST वाले, जो कि उनकी आवाज़ को कोई उठाने का प्रयास करता है, उनको जगाने का प्रयास करता है, तो वहाँ से वो उस चीज़ की अंदर उनके अंदर जागृति आती है और वो उसका साथ देने के लिए अच्छी तरह से तैयार होते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जैसे लक्ष्मण यादव के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, या 15% लोग जिनकी षड्यंत्रकारी नीति है, चाहे BJP सरकार हो और चाहे RSS हो, ये लोग आपस में मिल करके जो दमन की नीति अपना रहे हैं, 85% लोगों का दमन कर रहे हैं। तो इस दमन की नीति उनकी तभी फली फूली हो रही है जब आप साइलेंट बैठे हुए हैं। सीधी सी बात है, सुनते सुनते लोग थक जा रहे हैं कि बार बार लोग कहते हैं भैया OBC 52%, SC/ST कितने लोग हैं, ये सारे मिला करके जब 85% लोग पड़े हुए हैं, तो 85% लोग अपना हक लेने के लिए क्यों नहीं आगे आते? अपितु यह देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति, लक्ष्मण यादव, जो थोड़ी सी चेतना जगाने के बारे में कोशिश किए, जन आंदोलन किए, आंदोलन नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जन जागरण पैदा कर रहे थे लोगों के अंदर, कि लोगों में चेतना आए कि बहुजन समाज के लोग जागृत हों और आगे बढ़ें। थोड़ा सा कोशिश उन्होंने किया और धीरे धीरे उनको सीधे से धराशायी कर दिए। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि लक्ष्मण यादव कोई गलत बात तो नहीं कर रहे थे, ना सरकार के साथ कोई अभद्रता कर रहे थे, ना सरकार का कोई नुकसान कर रहे थे, ना बम फोड़ रहे थे, ना गोलियां चला रहे थे किसी के साथ। जो भी कर रहे थे उनका सीधा सीधा फंडा था कि भाई बहुजन समाज के लोगों के अंदर चेतना जागृत की जाए और चैतन्य हों और अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से अगर बहुजन समाज के लोगों को, OBC SC/ST के लोगों को जगाने का काम लक्ष्मण यादव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से हमें सभी लोगों को लक्ष्मण यादव का साथ देना चाहिए और खुलकर देना चाहिए। संकोच करने से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप सब संकोच करके, दुबक करके घर में बैठे रहेंगे, तो इसी तरह से एक ना एक दिन सारे लोग मारे जाएंगे और कोई बचेगा नहीं। क्योंकि RSS और BJP का सीधा सीधा फंडा है कि जो बड़े पद हैं, जो बड़ी जगह हैं, जो अच्छी जगह है, उस जगह पर हम लोग बरकरार रहें, बाकी मजदूरी मेहनत करने के लिए OBC और SC/ST के लोग पड़े रहें। तो इस तरह से भाइयों बहनों, आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिए कि अगर आप लोग चैतन्य नहीं होंगे तो आप गर्त में चले जाएंगे, आपके आगे आने वाली पीढ़ी गर्त में चली जाएगी। इसलिए मौका मिला है लक्ष्मण यादव के खिलाफ, मौका मिला है जो सरकार जा रही है, तो आप लक्ष्मण यादव के साथ सारे लोग मिलकर खड़े हों और सभी लोग आंदोलन करें। और निकट भविष्य में चुनाव आ रहा है,
तो हम कहेंगे कि भाई लक्ष्मण यादव का लोग जमकर साथ दें। ऐसे लोगों की हमारे समाज में ज़रूरत है जो हमारे समाज में, हमारी राजनीति में आएँ और अच्छे पद पर पहुँचें और देश के नाम को रोशन करें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद।